सरकारी नौकरियों में आरक्षण और मेरिट को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बेहद साफ और निर्णायक लाइन खींच दी है। अदालत ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वर्ग से आता है लेकिन उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट मिलने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जनरल या ओपन कैटेगरी का मतलब किसी खास वर्ग की सीट नहीं है, बल्कि वो मंच है जो योग्यता के आधार पर सभी के लिए खुला होता है। ये अहम फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की 2 जजों की पीठ ने सुनाया। फैसले में अदालत ने दो टूक कहा कि ओपन कैटेगरी शब्द अपने आप में पूरी बात कह देता है। जो सीटें ओपन हैं वो किसी जाति, वर्ग या श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। अगर कोई उम्मीदवार मेरिट के दम पर वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ उसकी जाति या फिर कैटेगरी के कारण बाहर नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद की जड़ राजस्थान हाईकोर्ट की एक भर्ती प्रक्रिया थी। साल 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में कई ऐसे उम्मीदवार थे जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते थे, लेकिन उन्होंने लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से भी ज्यादा अंक हासिल किए। इसके बावजूद भर्ती करने वाले अधिकारियों ने इन उम्मीदवारों को उनकी आरक्षित श्रेणी तक ही सीमित कर दिया और जनरल कैटेगरी की सीटों पर उन्हें जगह नहीं दी। इस फैसले का असर ये हुआ कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नीचे चला गया, जबकि उससे ज्यादा अंक लाने वाले कई मेधावी उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए। यहीं से असंतोष पैदा हुआ। रजत यादव और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने इसे खुला अन्याय मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया। उनका सीधा सवाल था, अगर हमारे अंक जनरल कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो हमें जनरल सीट से कैसे रोका जा सकता है? जब जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली होती है तो फिर ये भेदभाव क्यों? राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उम्मीदवारों की दलील को सही माना और उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रशासन का तर्क था कि अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जनरल सीटों पर बैठने दिया गया तो उन्हें डबल बेनिफिट मिल जाएगा, एक फायदा आरक्षण का और दूसरा फायदा मेरिट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये कोई दोहरा लाभ नहीं है, बल्कि मेरिट के सिद्धांत का सीधा पालन है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले में साफ लिखा कि ओपन शब्द का मतलब ये है कि ऐसे पद किसी भी श्रेणी से जुड़े नहीं होते। जो भी उम्मीदवार योग्यता के आधार पर वहां पहुंचता है उसे उस सीट के लिए योग्य माना जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। अदालत ने केवल सिद्धांत की बात नहीं की, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी तय किए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा और उसका इंटरव्यू भी जनरल कैटेगरी के तहत होगा। अगर अंतिम चयन में उसके कुल अंक जनरल कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं तो उसे उसकी मूल आरक्षित श्रेणी की सीट पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये कहकर कि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से है उसे जनरल सीट से बाहर नहीं किया जा सकता। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले का भी जिक्र किया गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कोर्ट ने याद दिलाया कि उस फैसले की मूल भावना भी यही थी कि आरक्षण का मकसद अवसर देना है, न कि मेरिट को दबाना। जस्टिस दत्ता ने साफ कहा कि आरक्षण की मौजूदगी इस बात पर रोक नहीं लगा सकती कि कोई योग्य उम्मीदवार अपनी क्षमता के दम पर अनारक्षित पद को हासिल न कर सके। 5 जनवरी 2026 को आया यह फैसला देश भर की सरकारी भर्तियों पर दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा है। ये न केवल मेधावी उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि जनरल कैटेगरी की असली परिभाषा भी साफ करता है। ये किसी जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि देश की सबसे बेहतर प्रतिभाओं के लिए खुली हुई श्रेणी है। आने वाले समय में ये फैसला भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और आरक्षण और मेरिट के बीच संतुलन बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।